आचरण किए, उसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। कौन सा है, आइए उसको जानते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। परमात्मा सतघन, चितघन और आनंद घन है। अब इनकी व्याख्या करते हैं। आप सब लोग यहाँ विद्वान बैठे और हम तो 7 दिन कथा पर ही चर्चा, यहाँ नहीं। अभी हमारी कथा पूर्व में कौशाम्बी पर हो रही थी, वो भी पांडे परिवार थे उनके यहाँ। हमारी कथाएं जहाँ भी होती है हम वैसे भागवत के सिवा अन्य की चर्चा करते नहीं है, क्योंकि जो तत्व है, जो मेन परिचय है, उस विषय को लेके चलिए। क्योंकि संगीत एक औषधि है। पहले महाराज जी कथा जो होती थी सिंपल होती थी, सादी होती थी, केवल पारायण करते थे और कथा को श्रवण कराते थे। किसी ने कहा महाराज जी कथा थोड़ी सी संगीतमय हो जाए तो आनंद आ जाए। भाई चलो ठीक है, शहद हमने लगा लिया, संगीत आएगी। तो संगीत की मिठास के लिए है। अरे ऐसे समझो जैसे कोई मरीज होता है। पहले गांव में वैद्य हुआ करते थे, नाड़ी वैद्य इत्यादि, आज भी बहुत कम होते हैं। तो अंग्रेजी इत्यादि का शासन आ गया महाराज, अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं। लेकिन पहले वैद्य जो होते थे नाड़ी देख करके बता देते थे कि कौन सी बीमारी है महाराज, और दवा देते थे पुड़िया बना करके, कौन सी आयुर्वेदिक दवा महाराज। और आयुर्वेदिक दवा जो होती है वो कड़वी होती है। मरीज वैद्य जी के पास गया, बोले वैद्य जी हमें बीमारी लगी है, क्या करें। वैद्य जी ने देखा, दवा दिया, बोले जाओ 1 पुड़िया खाना, 7 दिन तक इसका कोर्स करना, न ठीक हो दोबारा आके दिखाना। मरीज गया, 1 पुड़िया को लेकर खाया, बड़ी कड़वी थी, थूक दिया महाराज। दूसरे दिन वैद्य जी के पास गया, बोले वैद्य जी आपने जो दवा दी बड़ी कड़वी है महाराज, खाए नहीं जाती है, क्या करें। वैद्य जी ने विचार किया, बोले ऐसा करो 1 शहद की शीशी ले लो, वो थोड़ी सी शहद लगा के चाटना, ठीक हो जाओगे। मरीज ने कहा वाह क्या गजब की बात वैद्य जी ने कही। गया शहद की शीशी ली। अब सोचा अगर वैद्य जी ने शहद की कही तो दवा को क्या करना है महाराज, शहद ही पियो, दवा फेंक दो। तो शहद ही पीना प्रारंभ कर दिया। तो विचार करिए, तो शहद से क्या उसका कल्याण हो जाएगा क्या। बोला करिए शहद तो मिठास के लिए थी। वैद्य ने ये कहा था कि दवा भाई खा नहीं पाते हो, थोड़ा सा मिठास आ जावे, लगाओ, चाट जाओगे पूरी दवा, मिठाई मुंह कड़वा नहीं होगा। अब पता चला उसने दवा को फेंकी, शहद ही पीना प्रारंभ कर दी, तो क्या उसका कल्याण होगा? कतई नहीं हो सकता है महाराज, क्योंकि मेन जो तत्व है उसको आप त्याग कर रहे हो। इसलिए ये कथा क्या है, भव रोगों की औषधि है। भव माने संसार, संसार रूपी इस भव में जो जीव पड़ा है उसको तारने के लिए महाराज ये भागवत की कथा है। इसलिए हम प्रायः कहते हैं कि राजगद्दी और व्यास गद्दी आज से नहीं, अनादि से एक दूसरे के पूरक रहे महाराज जी। जब जब राज्य पे संकट आया तो व्यास गद्दी ने उसका अनुसरण किया है, उसकी रक्षा करी है। और जब व्यास गद्दी पे संकट आया तो राजगद्दी ने उसका समय आने पर अनुशासन किया महाराज। उदाहरण ले लीजिए आपके सामने, देखिए हम जो चर्चा करेंगे साथ सम्मति बोलते हैं, हम ऐसे फालतू चर्चा करते नहीं, हमें अच्छा लगता है महाराज, क्योंकि आप सब ब्राह्मण परिवार यहाँ बैठे हैं, यहाँ नहीं कहीं भी। हम तो ये कहते हैं कि हम कथा ही बोलेंगे केवल, साथी कथा पे चर्चा, जिस जो मेन तत्व तो जिसके लिए यहाँ बैठे हैं गद्दी पर, वही चर्चा। विचार करिए अगर राजगद्दी पर दशरथ जी महाराज थे तो व्यास गद्दी में श्री वशिष्ठ जी महाराज रहे, कुल पुरोहित रहे, विद्वानों की गद्दी रही। जब संकट आया तो वशिष्ठ जी ने उस गद्दी पर रह करके महाराज अनुसरण कराते रहे, समय समय पर शिक्षा प्रदान करते रहे। था कि नहीं? और आ जाइए, अगर राजगद्दी में श्री उग्रसेन जी महाराज है तो व्यास गद्दी में श्री गर्गाचार्य जी थे। गर्गाचार्य जी कोई साधारण विद्वान नहीं हुए महाराज, अद्भुत विद्वान। और आए कलयुग में देखा जाए, यदि राजगद्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मौर्य था तो व्यास गद्दी में चाणक्य था। चाणक्य ने चाणक्य नीति लिखी है, विद्वान था महाराज, पंडित था। लेकिन आज दोनों गद्दियां ऐसी हुई, बोले राजगद्दी में ना कोई पद की हो सकता, ना किसी चीज की हो सकता, बस अंगूठा लगाओ नेता से दे के बोलो राधे राधे।
और व्यास गद्दी में क्या बोले, नाचे गावे देवे तान ताके राखे दुनिया मान, जो खूब नचावे कुदावे वासो बड़ो कोई वक्ता ही ना है। भाई अब अपने विषय पे रहिए ना, आप विषय के परिचय के अनुसार चलिए ना, विषय भटकिए नहीं। जब आपका विषय है उस विषय से रहो, जिससे जीव का कल्याण होना है, उस विषय को कहिए। तो आज सूर्य जी ने मंगलाचरण किया कि सच्चिदानंद रूपाय। अब भगवान कैसे है, बोले सतघन चितघन आनंद घन। तो भैया सत्य क्या है, इस पे व्याख्या करते हैं थोड़ा सा। आइए, अगर हम इस श्लोक पे व्याख्या करें तो साथ में हमारा शरीर श्लोक पे निकल जाएगा, इतनी अद्भुत व्याख्या है। हाँ, तो सत्य क्या है, बोले सत्य है परमात्मा। सत्य का कभी विनाश नहीं होता है, सत्य अकाट्य है, त्रिकालाबादित है, तीनों कालों में परिवर्तित है, भूत भविष्य और वर्तमान। अच्छा, कैसे महाराज जी? तो बताए कि भैया आप 100 साल पहले थे क्या, 100 साल पहले आप थे क्या, और 100 साल बाद आप रहेंगे क्या, यह क्या आपकी गारंटी है? पर सत्य 100 साल पहले था भी, है भी, और 100 साल बाद रहेगा भी महाराज। तीनों कालों में व्यापायमान है। अच्छा, सत्य को सब कोई स्वीकार करता है कि नहीं? अच्छा, झूठा सा झूठा व्यक्ति भी होगा, चोर भी होगा, लेकिन जब धन चुरा के लाता है तो चाल जो साथ में रहते हैं वो कहते हैं भैया साची साची बांटना, जितना मेरे भाग का है बेईमानी मत करना। सत्य को भी तो मान रहा है। जो दिन भर झूठा बोलता होगा वो भी कहता तू साची साची बोल, तो सत्य सत्य कहे मैं सत्य सुनना चाहता हूँ, झूठ ना है। तो सत्य सबको ही मानता है महाराज। तो सत्य तो परमात्मा है। परमात्मा इस जीव का कल्याण करते हैं, इस जीव को बनाते हैं, समय आने पर इसकी रक्षा करते हैं, समय आने पर संहार भी करते हैं। परमात्मा सत्य है, सत्य स्वरूप है। सत्य की बहुत, सत्य का व्याकरण में बोले सत्य बनता कैसे है, बोले अस भूवि धातु से सत्य प्रत्यय से निष्पन्न होता है, जो अकाट्य है, त्रिकालाबादित है, तीनों कालों। भगवान जब माँ देवकी के गर्भ पर आए तो देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सतमत सतपत् नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सत सत कह करके भगवान की स्तुति गाई कि हे प्रभु सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। आप तीनों कालों में सत्य हैं, हर समय आप विराजमान सत्य हैं। ऐसे हम सत्य का क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। तो भगवान कैसे हैं, सत्य स्वरूप है। पहला बताया सत्य। देख लेना भैया, बिटिया के लिए लड़का ठीक है कि ना है, तब तो 7 दिन तक अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह करेंगे, वर्ण करेंगे। तो पहला सत्य, दूसरा चित। चित क्या है, चित कहते किसे हैं, चित की परिभाषा क्या है महाराज? बोले चदति पदार्थानि या सह चित। जो परमात्मा अंदर हृदय में बैठ करके चैतन्य स्वरूप में चेतना प्रदान करता है और इस सूर्य के रूप में महाराज जगत को प्रकाशित करता है, वो है महाराज चित्त। भगवान शंकराचार्य जी भी चरपट पंजरिका में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब तक चित्त रूपी प्राण है तो पत्नी भी उस शरीर से बड़ा प्रेम करती है। पत्नी